मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरी जोर लगा रही हैं। मैदान में उतरकर हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही है। इस चुनाव में जेनजी का भी जोर देखने को मिल रहा है। एक तरफ दुनिया बातें कर रही है कि बांग्लादेश में जेनजी उत्पात मचा रहे हैं, नेपाल में जेनजी उत्पात मचा रहे हैं, श्रीलंका में जेनजी उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन भारत की बात करें तो भारत के युवा जेनजी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और कम उम्र में ही राजनीति के क्षेत्र में उतरकर अपना करियर बना रहे हैं और राजनीति में अपना योगदान देना चाहते हैं। मैं मुंबई के मलाड इलाके में हूं। मलाड इलाके में बांगुर नगर क्षेत्र में वार्ड नंबर 50 से उम्मीदवार हैं तन्वी दिनेश राव। तन्वी एक जेनजी हैं, कम उम्र की युवा और चुनाव मैदान में है। चुनाव मैदान में उतरकर न केवल वो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती हैं बल्कि अपने क्षेत्र में एक अच्छा काम करके एक आदर्श वार्ड स्थापित करना चाहती है। हमारे साथ बात करने के लिए तन्वी है जो कि घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। तन्वी, सबसे पहले तो ये आपकी इतनी कम उम्र में पॉलिटिक्स में आने का फैसला क्यों? आप एक जेनजी हैं, हम देख रहे हैं दुनिया भर में जेनजी क्या कर रहे हैं और हमारे भारत के जेनजी चुनाव मैदान में है। जैसे आपने कहा कि आप देख रहे हैं कि जेनजी क्या क्या कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी जो क्षेत्र है यंग लोग नॉर्मली भाग रहे हैं पॉलिटिक्स से, बट जितना मैं मेरे दोस्तों से चर्चा करती हूँ, हमें उल्टा और जरूरत है यहाँ पे आने के लिए और अपना योगदान देने के लिए, क्योंकि एक यूथ और एक युवा की सोच और विजन बहुत अलग होती है। और जब से मैं ये वार्ड में ही पली बड़ी हूँ, स्थानिक उम्मीदवार हूँ, तो मैंने देखा है ये वार्ड के प्रॉब्लम्स और जाना है, पर्सनली जाना है, क्योंकि रोज यहाँ से जाना आना होता है। तो इतने प्रॉब्लम्स है और अब तक क्यों नहीं हो रहा है ये सब? इतने साल से हम सबको मौका दे रहे हैं तो बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? तो ये सोच से मैंने सोचा, और मेरे डैड बहुत सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। हमारा जय दुर्गा परमेश्वर मंदिर है जो ट्रस्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन से हम काम करते ही आ रहे हैं, और हमारे साथ और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो पद होने और ना होने के अलावा भी काम करते आ रहे हैं। तो यही लोगों से मैं आसपास मेरे साथ ये लोग हैं जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अपब्रिंगिंग के साथ इसलिए मेरा ये निर्णय था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, आपने पढ़ाई बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी की है मार्केटिंग से। आप योगा ट्रेनर हैं, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हैं। 900 घंटे का एक एक्सपीरियंस जो एक लेवल 3 का होता है, बहुत कठिन होता है। आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, आप करने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, तो आप पॉलिटिक्स में आई। इतनी राह आसान नजर आती है पॉलिटिक्स की? राह तो कोई भी आसान नहीं होती है, मानती हूँ, पर बचपन से मतलब पता नहीं, मुझे पता था कि एक चीज मुझे लोगों की मदद करनी है। और जितने लोगों के, देखो, एक पद होता है, जितना आप एक्सपोज होते हो उतने लोगों तक आप पहुंच जाते हो। नॉर्मली आप 1 to 1 सबको हेल्प करते ही रहते हो, बट अगर आपके पास एक स्थान है तो आप और लोगों के साथ पहुंच जाते हो और लोगों को मदद कर सकते हो। तो यही लास्ट 3 साल पहले मुझे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में पहला एक मौका मिला चुनाव लड़ने का। उसमें मैं यंगेस्ट चेयरपर्सन बनी, महिला विंग और योग के विंग में। तो योग और बाकी सब चीज तो मेरे से अभी भी जुड़ी है, बट ये है कि वो चीज मैंने जो सीखी है उसको मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं और कैसे बदलाव लाऊं। तो यही अभी मुझे भगवान ने एक मौका दिया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना मेरे से हो उतने लोगों की मदद करूं, एक आवाज बनूं और बदलाव भी लाऊं। तो क्या सोचा है आपके वार्ड के बारे में? वार्ड नंबर 50 बांगुर नगर मलाड का इलाका, क्या सोचा है? ये तो पहले तो मेरा नाम तन्वी दिनेश राव है और मैं गोरेगांव वार्ड 50 से ये निवडणूक लड़ रही हूँ। तो हमारे ये जो अभी हम बांगुर नगर में है, बांगुर नगर की बहुत सारे समस्या है। पहले तो इलीगल पार्किंग का बहुत समस्या है, तो वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? तो अभी एक युवा हूँ तो एक अलग विजन रखती हूँ और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी एक अलग वे में देखती हूँ कि कैसे हम उसमें एक रूल्स लाए, कि कैसे मतलब लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहले तो फिगर आउट करें कि वो गाड़ियां किसकी है, ओला और उबर, वो जो कमर्शियल व्हीकल्स है कि कौन सी व्हीकल्स है, वो सब डीप रिसर्च करके कैसे उसको सोल्यूशन हम ला सकते हैं, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज है जो मैं, यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं पर एक प्रॉपर मैदान नहीं है जो बच्चे लोग के लिए, युवा के लिए होना चाहिए। क्रिकेट और बाकी सब एक्टिविटीज के लिए कोई मैदान नहीं है। अभी जिस प्रचार कर रही थी उन्होंने बोला कि बहुत स्पीड में व्हीकल्स आते हैं और एक मतलब स्पीड ब्रेकर की सब वो प्रॉपर है नहीं। तो मैं यही
वही बोल रही हूँ कि एक युवा हूँ तो प्रॉपर रिसर्च करूंगी, स्टडी करूंगी, और कैसे अंकल तो इतने साल से, राजू अंकल नगर सेवक रह चुके हैं यहाँ पे और इतने सालों से उनको पता है यहाँ की प्रॉब्लम्स, तो उनकी गाइडेंस लेके, बाकी सब जो मेंबर्स हैं उनकी गाइडेंस लेके मैं रिसर्च करके प्रॉपर जो सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, और सो दैट अपने जो रहने वाले मेंबर्स हैं उनको तकलीफ थोड़ी कम हो। आपने एक बात कही कि आप युवा हैं और आप सोच समझकर जो भी चीजें होंगी वो उसको हल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो राजनीति है, राजनीति इतनी आसान नहीं होती। आप देखती हैं कि पार्टियां किस प्रकार के मुद्दे उठा रही हैं। आपकी भी पार्टी मराठी मानुष के सम्मान को लेकर मैदान में है, मराठी भाषा के सम्मान को लेकर है। मन से आपकी सहयोगी पार्टी है, बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे वीडियोज में कि गैर मराठी भाषियों को पीटने के मामले सामने आए हैं। हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं, बीजेपी कर रही है कि खान को मेयर बनाना चाहती है यूबीटी। जब ये मामले आप सुनती हैं, आप एक जेनजी के तौर पर इस पर क्या महसूस करती हैं? बहुत कुछ महसूस करती हूँ, इसलिए ये मैदान में उतरी हूँ कि कैसे हम विचार बदल सकते हैं। सब विचारों से मैं बोलूंगी कि मैं नहीं रिलेट करती हूँ, जैसे मैं यूथ हूँ, बट जो विषय है वो ये सब है ना बड़े लेवल पे हो रही है। फिलहाल मेरा यही लक्ष्य है कि लोकल लेवल पे मैं कितने चेंजेस लाऊं, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट स्मॉल, यू हैव टू टेक वन स्टेप। तो मेरा ये फर्स्ट स्टेप है, धीरे धीरे मैं सीढ़ी चढ़ूंगी और जैसे मेरा योगदान दे पाऊंगी, विचारों को लड़ पाऊंगी, विचारों से क्या बोलते हैं हम, बात करके कैसे हम ये आइडियोलॉजीज जो मेंटालिटी सेट हुई है कैसे हम उस पर थोड़े चेंजेस ला सकते हैं, उसका प्रयत्न रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तन्वी दिनेश राव, वार्ड नंबर 50 बांगुर नगर से शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार, और उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी सोच युवा है, उनकी सोच आधुनिक है, लेकिन पुराने अनुभवी लोगों के साथ वो इस वार्ड का विकास करना चाहती हैं और एक बेंचमार्क सेट करना चाहती हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।